एंड वेलकम फ्रेंड्स। आकाशवाणी के इस नए वीडियो पे आपका स्वागत है। आज मैं आपसे सेल द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले डिप्लोमा लेवल पर होने वाले एग्ज़ाम ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी के सिलेबस पर कुछ डिस्कस करूंगा। इसके एग्जामिनेशन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होते हैं और टाइम जो अलॉट किया जाता है क्वेश्चंस के लिए वो 2 आवर्स है। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो है टेक्निकल क्वेश्चंस, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स। बट यहाँ मैं बेसिकली मैकेनिकल्स की बात करूँगा। और नॉन टेक्निकल में 2 सेक्शंस हैं, जिसमें कि पहला सेक्शन में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और रीजनिंग से क्वेश्चंस होती है और जनरल अवेयरनेस से दूसरा सेक्शन में क्वेश्चन होती है। जो सिलेबस इस तरह से है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो मोस्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है पर न्यूमेरिकल नंबर सिस्टम से। उसके बाद जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो परसेंटेज से पूछे जाते हैं, एवरेज से पूछे जाते हैं, प्रॉफिट लॉस से पूछे जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चंस कम होते हैं बट होते हैं, एक क्वेश्चंस तो मिल ही जाएंगे। बोट एंड स्ट्रीम्स को देख लेना ज़्यादा ज़रूरी है जहाँ तक मुझे लगता है, और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस को भी। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे करंट अफेयर्स जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। मिसलेनियस पे हम लोग ध्यान देंगे और जनरल साइंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी पर थोड़ा भी अगर ध्यान दिया जाए तो कवर हो सकता है। अब रीजनिंग में यहाँ वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के रीजनिंग पूछे जाते हैं, जिसमें कि हम लोग जो बेसिकली फोकस करेंगे वो है मतलब एनालॉग्स, सिमिलरिटीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग एंड अरिथमेटिक नंबर सीरीज है। और मैकेनिकल के जो मेन टॉपिक्स है जिस पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये है थियोरी ऑफ मशीन्स और मशीन डिज़ाइन। इसमें से जो थियोरी ऑफ मशीन्स में है आप कैम एंड फ्लॉस को देख लीजिए, गियर्स को देख लीजिए, उससे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। और अगर आप मशीन डिज़ाइन की बात करें तो उसमें आप जॉइंट्स के बारे में थोड़ा देख लें, जॉइंट्स देख लें, की देख लें। ऐसे तो सारे टॉपिक्स ही इम्पॉर्टेंट है बट फिर भी जो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। तो आप थ्रेड्स को देख सकते हैं, एक्मी थ्रेड, जैसे एक्मी थ्रेड का जो आपका एंगल बनाता है वो कितना हो गया, जैसे 29 डिग्री हो गया, BWS थ्रेड हो गया, BSW थ्रेड हो गया, वो जितने भी थ्रेड्स है, स्क्वायर थ्रेड हो गए, उसके बारे में देख लो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में आप क्वेश्चन जैसे ट्रैजेक्टरी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की बात करें तो उसमें आप ट्रैजेक्टरी देख सकते हो, उसमें आप प्रोजेक्शंस को देख सकते हो और आपका लीवर्स को देख सकते हो, और मेन टॉपिक्स को देख लें। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो पार्ट होते हैं जिससे क्वेश्चन मस्ट है पूछना ही है वो है आपका जाके कॉलम स्टड से और बेंडिंग मोमेंट से, इससे क्वेश्चंस पूछते ही है। थर्मोडायनेमिक्स में आप फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, आईसी इंजन्स, लुब्रिकेटिंग बॉयलर्स, लुब्रिकेशन बॉयलर्स, क्लासिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया है। आप इसको अगर कवर करते हैं तो आपका मैकेनिकल सेक्शंस भी मतलब किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। प्रोडक्शन सेक्शंस को थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस रहते हैं। अब मैं अप्रॉक्सीमेट वेटेज ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस ऑन डिफरेंट सेल प्लांट्स, मतलब अप्रॉक्सीमेट मैंने अपने एक्सपीरियंस और अपने मतलब दोस्तों के कंसल्ट से एक डेटा तैयार किया है डिफरेंट सेल प्लांट्स में कितने परसेंटेज है, मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस की क्या रेशियो हैं उस पर। तो सेल दुर्गापुर की बात करें तो टेक्निकल क्वेश्चंस यहाँ 80% होते हैं आउट ऑफ, मतलब कह सकते हैं कि 80 to 85 क्वेश्चंस जो है टेक्निकल सेक्शन से होंगे, मतलब जो ब्रांच है उस ब्रांच पेपर के होंगे, और 20 क्वेश्चंस जो है वो आपके नॉन टेक्निकल सेक्शंस में होंगे, जिसमें कि आपका मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस सारे कुछ आ जाएंगे। बर्नपुर में यही जो रेशियो है वो नॉन टेक्निकल का थोड़ा ज़्यादा है, तो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस बर्नपुर में थोड़े ज़्यादा होते हैं। और इस सेक्शन में आप कह सकते हैं कि उसमें आपका जो जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग है, उसमें एक और चीज़ जो एक सेक्शन और ऐड हो जाता है वो इंग्लिश को भी ऐड कर देते हैं वो लोग, और नॉन टेक्निकल सेक्शन जो है वो 40% ही रह जाता है। बोकारो सेल में
ये रेशियो जो है 50-50 का होता है, मतलब 50 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल से होंगे और 50% क्वेश्चंस जो है ये आपके नॉन टेक्निकल से होंगे। इसमें भी नॉन टेक्निकल सेक्शन में इंग्लिश पूछा जाता है। भिलाई सेल में भी, भिलाई सेल की जो सेक्शन है वो उसमें टेक्निकल सेक्शन थोड़ा ज़्यादा होता है 60%, और 40% जो है नॉन टेक्निकल सेक्शन होते हैं। भिलाई सेल भी इंग्लिश पूछती है। राउरकेला सेल जो है वो भी इंग्लिश पूछती है, बट उसके नॉन टेक्निकल थोड़े इजी होते हैं और टेक्निकल भी। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें